गंगापुर गांव में एक राघव नाम का चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोककर उन्हें लूटना उसका काम था। एक दिन वह ऐसे ही लेटा था तो उसकी पत्नी ने बोला, अजी सुनते हो, 3 दिन हो गए, कुछ हाथ नहीं आया। ऐसे ही चलता रहे तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। अभी जल्दी जाओ, और राहगीरों का आने का समय हो गया है। अगर दोपहर हो गई तो कोई हाथ नहीं आएगा। अरे भाई, जा ही रहा हूँ, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और चोरी से तुम्हें क्या मतलब है? इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोगों को पता चल गया था तो कोई हाथ नहीं आया था। अभी तो लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं। ये सब देखकर ही चोरी करनी पड़ती है, पता है। चलो खाने की पोटली दे दो जल्दी से। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे इस बार हीरो का हार चाहिए, तो लेकर आना। अरे, वैसे लोग मिलना तो चाहिए। जो हीरो का हार पहनते हो तभी तो मिलेगा, और तभी ला पाऊंगा मैं। तो तो राघव चोरी करने निकल जाता है और रास्ते में एक पेड़ के पास छिप जाता है। तभी एक व्यापारी वहां से गुजरता है। उसे देखकर चोर खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसों भरी बैग दिखाई देती है। तभी राघव उसे रोक लेता है और बोलता है, ये जो पैसे और कीमती सामान है, मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। मुझ जैसे गरीब के पास क्या होगा। तो इस बैग में क्या है? मुझे देखना है। आओ। इसमें कुछ नहीं है भाई, रास्ते में खाने के लिए कुछ लेकर जा रहा हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास। झूठ मत कहो। मैं उस बैग की बात कर रहा हूँ जो तुमने छुपा कर रखे। मुझे वो बैग चाहिए। मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मुझे पैसे चाहिए जो तुमने छुपा के रखे हैं। मैं पास कुछ भी नहीं है भैया, मुझे जाने दो। तो फिर तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। पैसे दे दो वरना। और उसने बैग छीन लिया। अरे, इसमें तो बहुत पैसे हैं। अरे ये मेरे बेटी की शादी के लिए साहूकार से उधार लिए। अगर पैसे तुम ले लोगे तो मेरे बेटी की शादी कैसे करूँगा। अरे, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर बेटी की शादी की बात करोगे तो क्या मैं पैसे वापस दे दूंगा? नहीं। अभी तुम जाओ, नहीं तो चाकू को कहूंगा अपना काम करने को। अभी वो घबरा के वहाँ से चुपचाप चला जाता है। राघव काम पर बहुत खुश हो जाता है और घर चला जाता है। तभी रास्ते में राघव के पिताजी दिखाई देते हैं और वह बोलते हैं, क्या राघव, आज तुम जंगल में गए थे लगता। क्या आज बहुत पैसा हाथ लगा है। हाँ पिताजी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। किसी के लड़की के शादी के पैसे लूट आए हूँ। अरे राघव, अभी तो ये काम छोड़ दे, लोगों की हाय मत ले। नहीं पिताजी, अभी ये मैं काम नहीं छोड़ सकता। इसमें बहुत कमाई है। तो फिर उन्हें खुशी देने के लिए तुम्हें कितने पाप करने पड़ते हैं, पता है। हर पाप की सजा होती है। यह सब बेकार की बात है पिताजी। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। जो मिला है वो मेरा है। अभी तो सुधर जाओ राघव। अब एक काम कर, अब तू घर जा और पैसे और गौरनी के साथ अपने पाप को भी बांट कर देखो। क्या वो तुम्हारे पाप स्वीकार करेंगे। एक बार तुम्हें उन्हें पूछ कर तो देखो। परिवार को क्या पूछने की जरूरत है पिताजी? वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। रुको, मैं उन्हें अभी जाकर पूछता हूँ। राघव घर की ओर बढ़ता है। वह अपने पत्नी के पास जाता है। ये लो, बहुत पैसे हाथ लगे। अब मुझे हफ्तों तक जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे सरिता, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए तो करता हूँ, और इनके लिए मुझे बहुत पाप करने पड़ते हैं, और किसी की जान भी लेनी पड़ती है। क्या तुम इस पाप को बांटना चाहोगी? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम।
हम जो कुछ भी मांगते हैं वह लाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे चुराते हो या कड़ी मेहनत करके लाते हो। ये सभी पाप तुमने किए हैं। इस पाप में मुझे भागीदार मत बनाओ। मुझे यह पाप नहीं चाहिए। ये पाप लेकर नरक में नहीं जाना चाहती हूँ। क्या बात है माँ? पाप क्या होता है? पाप का मतलब क्या है? चोरी करना और डकैती करना, दूसरों के पैसे चोरी करना, उनका खून करना, उसे हम पाप कहते हैं। अगर तुम ये पाप करोगे तो नरक में जाओगे। नरक में बहुत कठोर सजा मिलती है। क्या तुम अपने पिताजी के कुछ पाप बांटोगे? नहीं नहीं माँ, मुझे नरक में नहीं जाना है। मुझे पिताजी के आधे पाप नहीं चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है। राघव पिताजी के पास जाता है और बोलता है, धन्यवाद पिताजी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से ही ये चोरी का काम मैं छोड़ दूंगा। मैंने बहुत पाप किया है, अब नहीं करूंगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।